हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीज वरुण्स अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक। वो क्या है दोस्तों? वो है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा और पूरी डिटेल में समझाऊँगा कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क में कैसे संरक्षण का कार्य किया जाता है जीव जंतुओं के, और नेशनल पार्क जो हैं वो कितने हैं और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो ये आप ज़रूर देखें और समझें। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो नेशनल पार्क है वो होता क्या है? तो दोस्तों, नेशनल पार्क मान लो ये है। तो नेशनल पार्क दोस्तों क्या होता है? तो नेशनल पार्क दोस्तों वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है दोस्तों। नेशनल पार्क होता है जहाँ जीव जंतुओं के संरक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है। संरक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है। और जो नेशनल पार्क होता है उसमें बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, और अलग अलग नेशनल पार्क में अलग अलग जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है। और नेशनल पार्क में और क्या होता है? और नेशनल पार्क में दोस्तों, जैसे मान लो ये नेशनल पार्क है आपका, तो इसके अंदर दोस्तों केवल वहाँ की आदिवासी जनजाति जो होती हैं, आदिवासी जनजाति जो होती हैं केवल वही जा सकती हैं। ठीक है। अब वो भी सरकार की परमिशन से, मतलब, और वो भी लकड़ी वगैरह और फल फल फ्रूट वगैरह ये सब लेने जा सकती हैं। ठीक है। और कोई भी और व्यक्ति इसमें नहीं जा सकता बिना सरकार की परमिशन से। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें दो तरीके का कंजर्वेशन होता है दोस्तों, मतलब संरक्षण होता है नेशनल पार्क में। एक होता है दोस्तों इन सेतु कंजर्वेशन, इन सेतु कंजर्वेशन, और एक होता है दोस्तों एक्स सेतु कंजर्वेशन, एक्स सेतु कंजर्वेशन। ठीक है। अब इन सेतु कंजर्वेशन में क्या होता है? इन सेतु कंजर्वेशन में ये होता है दोस्तों, इन सेतु कंजर्वेशन में ये होता है कि यहाँ जो संरक्षण होता है वो मूल आवासों में ही किया जाता है, मूल आवासों में किया जाता है। जैसे, और इसका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है। मूल आवास कैसे दोस्तों? मूल आवास ऐसे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने मान लो हाथी है, हाथियों का संरक्षण कर लिया। ठीक है। तो वो एक कमी क्षेत्र में होगा। और उसमें क्या होगा? दूसरा दूसरा उसमें ये होगा कि उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। जैसे कोई भी उस अकेले व्यक्ति वही खर्चा पड़ेगा पूरा, और उसका क्षेत्रफल भी कम होगा, तो हाथी होंगे या और कोई जीव जंतु होगा तो उसे घूमने की स्वतंत्रता कम मिलेगी, जिससे वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? और इसमें व्यय भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। लेकिन जो एक्स सेतु कंजर्वेशन है दोस्तों, उसमें क्या होता है? उसमें नेशनल पार्क आते हैं। एक्स सेतु कंजर्वेशन में उसमें नेशनल पार्क आते हैं। कैसे? जैसे इसमें बहुत बड़ा संरक्षण क्षेत्र होता है, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को भी संरक्षित कर सकते हैं, और इसमें व्यय तो थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है, लेकिन इसमें इसका एरिया भी बहुत बड़ा होता है, जिससे आप बहुत बड़े एरिया में सब जीव जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए इसके बारे में। और चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक आपका है दोस्तों पहला पहला दोस्तों
क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 1936 में बनाया गया था, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और इसे और क्या कहते हैं, इसे दोस्तों कहते हैं हेली नेशनल पार्क। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे। और भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 105 अभी करंट में। ठीक है, अभी इतने ही राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। अब आगे जो खुले तो वो थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो आप उससे देख लेना। ठीक है, बस इसकी संख्या बढ़ सकती है। अब जो दोस्तों जानते हैं जो उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं, वो आपके 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से दोस्तों, पहला है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट का ही नाम कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट का ही नाम कर दिया गया है दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, छठा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे पहले बता दूं जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम किसके नाम पर पड़ा था दोस्तों, तो उसका नाम पड़ा था श्री राज गोपालाचारी के नाम पर, जो हमारे कौन थे, भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उनके नाम पर पड़ा था ये नाम। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों भी 6 नेशनल पार्क हैं आपके। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है दोस्तों जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। अब जो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये जो है दोस्तों आपका ये बना था 2014 में। ठीक है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और दूसरा है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत क्षेत्रफल में फैला है। इसका क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज़्यादा है, सुंदरबन डेल्टा जो है उसी में आता है ये। ठीक है, और आपका तीसरा है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है दोस्तों बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। और जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, टाइगर रिजर्व भी है ये। ठीक है, और पाँचवा है आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो आपका वो राइनो के लिए फेमस है, मतलब गेंडे के लिए, राइनो के लिए फेमस है। यहाँ गेंडे पाए जाते हैं। मैं आपको सब जानकारी देता चलूँगा कहाँ क्या पाया जाता है और क्यों प्रसिद्ध है ये। और आपका छठा आ जाता है नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो जो नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये दोस्तों पड़ता है वेस्ट बंगाल के कलिम्पोंग ज़िले में, कलिम्पोंग ज़िले में, कलिम्पोंग ज़िले में। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में। ठीक है, पूछ सकते हैं ना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला दोस्तों है नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं दोस्तों, इनकी संख्या 5 है। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला है मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, स्टेट एनिमल है दोस्तों जो तमिलनाडु का नीलगिरी ताहार, नीलगिरी नीलगिरी ताहार उसके लिए फेमस है ये। ठीक है, उसके लिए
फेमस है। नीलगिरी तार के लिए ये फेमस है, या नीलगिरी तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आपका है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। जो मुदुमलाई और अन्नामलाई ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, और आपका चौथा आता है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कहाँ? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों चेन्नई में। ठीक है, और आपका पाँचवा आता है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले राज्य के राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो अगले राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों त्रिपुरा के। त्रिपुरा में दोस्तों है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये तेंदुआ के लिए फेमस है। तेंदुआ यहाँ बहुत देखने को मिलता है, तेंदुआ के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ है दूसरा राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। और जो राजबरी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो जो आपका राइनो है, राइनो नहीं सॉरी, तेंदुआ जो है आपका दोस्तों, तेंदुआ जो है आपका दोस्तों, तेंदुआ वो मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सही है, चलिए चलते हैं अब अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना में दोस्तों कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो तेलंगाना में है दोस्तों आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान। वो भी हैं दोस्तों, सबसे पहला है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्लैक हिरन के लिए फेमस है। ये जो काला हिरन होता है उसके लिए फेमस है, ब्लैक हिरन के लिए फेमस है ये। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है दूसरा कसु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान। तो जो कसु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? ये तेलंगाना के जो राजधानी है हैदराबाद वहीं पड़ता है, उसी के आसपास। ठीक है, और आपका जो मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान है, मृगवाणी तीसरे नंबर का, तो मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है आपका किसके लिए फेमस? ये हिरन के लिए फेमस है, हिरन के लिए फेमस है। आपको ये याद रखना है दोस्तों कि आपका जो महावीर हरिना वनस्थली है वो काले हिरन के लिए फेमस है, लेकिन जो मृगवाणी है वो हिरन के लिए फेमस है। क्योंकि दोस्तों आप इसी में से समझ जाएं कि यहाँ मृग लगाया आगे, तो मृग का मतलब क्या होता है? हिरन। तो ये हिरन के लिए फेमस है। सही है, चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों सिक्किम। तो सिक्किम में दोस्तों केवल आपका एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है उसके नाम पर पड़ा है। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसके नाम पर पड़ा है इसका नाम। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सही है, और अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका राजस्थान। तो राजस्थान में है दोस्तों आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कहाँ है? तो जो दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है
जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कहाँ है, तो वो आपका जोधपुर के पास पड़ता है, जोधपुर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा है दोस्तों आपका डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। और आपका तीसरा आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और आपका चौथा आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और आपका पांचवा आता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है दोस्तों ये है आपका भरतपुर में, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में है ये आपका। और अब आपका अगला राज्य आता है, तो अगला राज्य है दोस्तों आपका मणिपुर। तो मणिपुर में दोस्तों केवल आपका एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी है दोस्तों केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये इसकी खासियत क्या है, ये दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है भारत का पहला। ठीक है, और आप कहोगे तैरेगा कैसे, तैरता हुआ कैसे, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा, मान लो ये कोई झील है तो इसके ऊपर पूरे का पूरा ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे का पूरा तैर रहा है। मतलब पूरी जो इसकी मट्टी सहित है वो सब पूरा तैर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला। चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका नागालैंड। तो नागालैंड में दोस्तों केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको नागालैंड का एक ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम ध्यान रखना है, एक ही है ही। चलिए और चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों मेघालय। तो मेघालय का जो स्टेट एनिमल है मैंने आपको क्या बताया था अभी, तेंदुआ। और मेघालय में है दोस्तों पहला बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोनों जो हैं दोस्तों वो आते हैं गारो की पहाड़ी में आते हैं, गारो की पहाड़ी में पड़ते हैं दोस्तों, दोनों गारो हिल्स में आते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो मेघालय में जो गारो खासी जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से गारो की पहाड़ियों में आते हैं ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अच्छी खासी है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आता है आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आता है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। चौथा आता है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। और जो तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है जी। ठीक है, और पांचवा आता है आपका नवागांव राष्ट्रीय उद्यान। और आपका छठा आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सही है, और आपका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, पेंच इसी के नाम का एक मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, तो ये अलग है, ये महाराष्ट्र वाला है। ठीक है, अगर एग्जाम में दो ऑप्शन आए मध्य प्रदेश और क्या महाराष्ट्र, और उसमें बोथ का ऑप्शन ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो आपको बोथ वाले पे लगाना है। सही है, और अगर केवल महाराष्ट्र आ जाए तो महाराष्ट्र लगाना है, और अगर केवल मध्य प्रदेश आ जाए तो मध्य प्रदेश लगाना है। ठीक है, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो दोनों राज्यों में है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। चलिए दोस्तों करते हैं बात वन विहार मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कान्हा
कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये बारहसिंगा के लिए फेमस है। बारहसिंगा बारहसिंगा के लिए फेमस है, ठीक है, के लिए फेमस है ये, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद आता है आपका संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और मैं आपको बता दूं, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसी को ही कहते हैं दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी। आपको ये जो अभी मैंने आपको पेंच बताया था वो पन्ना के रूप में भी आ सकता है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पन्ना और पेंच एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, या उसे पन्ना कह लो या पेंच कह लो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो अगले राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हरियाणा के। तो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों दो, एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, आपका पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और जो इनमें से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये पक्षियों के लिए फेमस है, पक्षियों के लिए फेमस है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों ओडिशा। तो ओडिशा में जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो हैं दो, एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ, टाइगर रिजर्व वो पूछता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो टाइगर रिजर्व नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें टाइगर रिजर्व होगा, तो आपको एक बताना है कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको ये बहुत काम देगा, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। और आपका दूसरा है दोस्तों बितनकण का राष्ट्रीय उद्यान। जो बितनकण का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये रॉक सॉल्ट क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ठीक है। अब आप कहोगे मतलब खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है उसके लिए फेमस है ये, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है उड़ीसा के बारे में। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की संख्या केवल एक ही है, और वो भी है यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये भी एक टाइगर रिजर्व है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सही है। चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों बिहार। तो बिहार में है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बिहार में केवल एक ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये भी दोस्तों टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है ये, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों झारखंड में दोस्तों एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य नहीं है दोस्तों। चलिए आज पार्ट 1 में आपको मैं इतने ही राज्य कवर कराऊंगा, और इसका जो पार्ट 2 की वीडियो आएगी उसमें आपके और बचे हुए सभी राज्य कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो वो वीडियो आपकी कल आएगी, और ये आप आज देखिए और सब समझिए और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें, ठीक है, जिससे आपको सब याद रहे। और ये सब चीज़ें बताई हैं दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रखें। और आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो आपको बताइए, 8 बजे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और 7 बजे आपकी शाम को स्टैटिक जीके होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये पार्ट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए और पढ़ते रहें। गुड बाय, टेक केयर।